नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में आज से हम ईडीओ परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी आपको अच्छा लगने पर परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम ये जो ईडीओ का सिलेबस है ये आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा परीक्षा को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो आपका सामान्य अध्ययन है ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये जो सामान्य अध्ययन है ये आपका इंडियन रहेगा। जो आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन रहेगा ये आपका 25 नंबर का रहेगा। और आपका जो ग्रामीण विकास और योजना और पंचायती राज से संबंधित ये आपके 50 नंबर के रहेंगे। ये आपका 90 नंबर हो चुका है। अब जो सामान्य हिंदी रहेगा ये आपका 10 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर का और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ना इसमें रीजनिंग है ना इसमें गणित है। ये जो आपका ग्रामीण विकास योजना और पंचायती राज ये जो 50 नंबर का है इसको मैं आपको 15 दिन में इसका कोर्स को कर दूंगा कंप्लीट। इसके बाद आपको जो सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन है और हिंदी का जो आपको अलग सर इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होगा मैं पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही इसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम अब शुरू करेंगे हमारा ग्रामीण विकास और योजनाएं, साथ ही पंचायती राज से संबंधित इन सभी योजनाओं को, जिसमें आपको आजीविका संबंधित योजना, पंचायती राज की जानकारी, ग्रामीण विकास का जो फ्लैगशिप योजना है इसका भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब हमारा जो पहला जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना का पूरा जानकारी, कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या योजनाएं हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, और जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इसका भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। आप जरूर कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। अब आप देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, जिसको हम CGSRLM भी बोलते हैं। अब इसका जो परिचय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार दोनों ने मिलकर गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जून 2011 से प्रारंभ किया है और 1 जून 2011 को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी के जो अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का गठन किया गया, जिसे बिहान के नाम दिया गया, जिसका अर्थ है सवेरा। छत्तीसगढ़ राज्य में समुदाय के माध्यम से ग्रामीण गरीब और वंचित परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने का, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बिहान वर्तमान में कार्यरत है। मिशन भी देख लीजिएगा क्या इसके मिशन हैं। ग्रामीण गरीब परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनको सशक्त और स्थायी संस्थाएं बनाकर लाभदायक स्वरोजगार, कुशल मजदूरी वाले रोजगार अवसर प्राप्त करने में समर्थ बनाना, जिसके कारण उसका जो गरीबी कम हो जाए और उनका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ सके। उद्देश्य भी देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक ग्रामीण गरीब और वंचित परिवारों में कम से कम एक महिला को स्व सहायता समूह में जोड़कर गठित करना है। तो आपको पता है कि पूरे गांव में स्व सहायता समूह को महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। स्व सहायता समूह की उच्च स्त्री समुदाय संस्थाओं, स्व सहायता समूह की उच्च स्त्री सामुदायिक संस्थाओं, ग्राम संगठन जिसको हम BO बोलेंगे, संकुल स्त्री संगठन CLF, विकास खंड स्त्री संगठन BLF व जिला संगठन का निर्माण करना है। समूह से जुड़े जो सदस्यों के आजीविका विकास हेतु प्रशिक्षण देना, कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेश, इसमें लोन भी रहेगा, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। बिहान की गतिविधियों और अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को
वार्षिक आय में जो न्यूनतम राशि है 1 लाख से अधिक की वृद्धि में सहयोग करना है। जो गरीब परिवार के आय को कम से कम 1 लाख उनका आय में वृद्धि करना है, ये अभियान का उद्देश्य है। अब आप देख लीजिएगा सामाजिक अंतर्वेशन एवं संस्था का निर्माण। सबसे पहले देख लीजिएगा जो स्व सहायता समूह का गठन, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 की सूची में शामिल गरीब और वंचित परिवारों की महिलाओं को स्व सहायता समूह में संगठित किया जाता है। एक समूह में 10 से 15 महिलाएं हो सकती है, तो कम से कम इसमें 10 महिला होना चाहिए और अधिकतम 15 महिला इसमें जोड़ सकते हैं कोई भी स्व सहायता समूह में। दूसरा देख सकते हैं समूह का जो सक्रिय महिला है, जो एक्टिव वुमेन है, इनको चिन्हांकित कर क्षमतावर्धन कर सामुदायिक संसाधन व्यक्ति सीआरपी के रूप में विकसित करना है। अगला देख सकते हैं 4 से 5 सीआरपी के माध्यम से नए गांव में सीआरपी चक्र को प्रारंभ कर नए समूह का गठन करना और पुराने समूह को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर निष्क्रिय समूहों को क्रियाशील करना शामिल रहेगा। अगला जो चौथा नंबर में देख लीजिएगा स्व सहायता समूह का जो क्रियाशीलता है, पंचसूत्र का पालन करना अनिवार्य है। कोई भी स्व सहायता समूह को ये 5 सूत्र का पालन करना अनिवार्य है, तभी आप स्व सहायता समूह को चला पाएंगे। इसके साथ ही अन्य 6 सूत्र भी है जिसको हम इसमें देख सकते हैं। जो बेसिकली 5 सूत्र है इसको देख लीजिएगा, नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित आंतरिक लेन देन, नियमित ऋण वापसी, नियमित दस्तावेज का संधारण, ये आपके 5 सूत्र हैं जिसको पालन करना अनिवार्य ही है। इसके साथ अन्य 6 सूत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। स्वच्छ समूह, सुशिक्षित समूह, नशा मुक्त समूह, स्वास्थ्य समूह, सुपोषित समूह, सशक्त समूह, ग्राम सभा में सहभागिता, ये इनके क्रियाशीलता के कुल 11 सूत्र हो चुके हैं। अब 5वें टॉपिक में देख लीजिएगा कि जो स्व सहायता समूह है सहयोग और निरंतरता के लिए उच्च स्त्री संगठन तथा ग्राम संगठन, बीओ, संकुल स्त्री संगठन सीएलएफ और विकास स्त्री संगठन बीएलएफ व जिला स्त्री संगठन डीएलएफ का गठन किया जाता है। 6वां टॉपिक है इसका, 6वां नंबर पे देख लीजिएगा, इन संगठनों के सशक्तिकरण के लिए स्टार्टअप राशि के रूप में 35,000 प्रत्येक ग्राम संगठन को, रुपए 2 लाख प्रत्येक संकुल स्त्री संगठन को दिया जाता है। ये इनका शुरुआती लक्ष्य था। इस संगठनों के कार्यों, आजीविका मिशन से निर्धारित गतिविधियों का संचालन के लिए विभिन्न उप समितियां भी गठित किया गया है। आठवें नंबर पर देख सकते हैं सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर जो वंचित वर्ग हैं, परिवार हैं, सर्वेक्षण में छूटे जो परिवार, विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति, दिव्यांग, महिला मुखिया, जिनमें आपके विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा सभी को शामिल किया गया है। भूमिहीन के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पे स्व सहायता समूह के रूप में संगठित किया जा रहा है। साथ ही इनके आजीविका संवर्धन एवं हकदारी तक पहुंच बनाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 85 विकासखंड सघन है, 12 जिले पूर्णतः सघन है, से सभी जिलों में कम से कम एक विकासखंड सघन है। और आपको पता है कि जो स्व सहायता समूह है इनमें जो अध्यक्ष होती है वो केवल अनुसूचित जनजाति की महिला होती है जिनको अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद सचिव और सचिव, कैशियर किन्हीं भी वर्ग के महिलाओं को बनाया जाता है। सचिव और जो कैशियर है वो कोई भी कैटेगरी के महिला बन सकती है, लेकिन अध्यक्ष केवल अनुसूचित जनजाति के
महिला को ही इस स्व सहायता समूह ग्रुप में अध्यक्ष बनाया जाता है। अब आप देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में 45.41 लाख ग्रामीण परिवारों में से 37.21 लाख मतलब 82% ग्रामीण परिवार, ये आपका जनगणना के अनुसार बिहान हेतु लक्षित परिवार हैं। अब इस बिहान योजना में वित्तीय समावेशन भी किया गया है। तो पहले नंबर पर देख सकते हैं कि गांव का जो गरीब महिलाओं और उनके स्व सहायता समूह को बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बनाने के लिए वित्तीय समावेशन सहायता उपलब्ध कराया जाता है। 3 माह पुराने एवं पंचसूत्र का पालन करने वाले स्व सहायता समूहों को 15,000 चक्रीय निधि के रूप में प्रदान किया जाता है ताकि उनके कार्पस में वृद्धि हो और समूह के सदस्य एक से अधिक राशि का लेन देन कर सके। तीसरे नंबर पर देख सकते हैं 5 माह पुराने स्व सहायता समूह की एमसीपी मास्टर ट्रेनर को। अगला टॉपिक में देख सकते हैं, अगला पॉइंट में देख लीजिएगा 5 माह पुराने स्व सहायता समूह का जो एमसीपी मास्टर होता है और ये मास्टर ट्रेनर है, इसके माध्यम से सूक्ष्म ऋण योजना एमसीपी तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर स्व सहायता समूह को राशि 50 से 60,000 तक सामुदायिक निवेश प्रदाय किया जाता है। 6 माह, अगला टॉपिक में देख लीजिएगा, 6 माह पुराने और पंचसूत्र का पालन कर रहे स्व सहायता समूहों को उनकी आजीविका गतिविधि के लिए बैंक के माध्यम से 50,000 से 3 लाख तक बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। किनको 50,000 से 3 लाख तक बैंक ऋण दिया जाता है? जो 6 माह से पुराने हैं, पंचसूत्र का पालन करते हैं। इन स्व सहायता समूह को आजीविका गतिविधियों के लिए 50,000 से 3 लाख तक लोन प्रदान किया जाता है। अगला टॉपिक में देख लीजिएगा, ग्राम स्तर पर जो मौजूद अति गरीब, पिछड़े व कमजोर वर्ग के परिवारों की सहायता के लिए ग्राम संगठनों 1.5 लाख रुपए तक का आपदा कोष इसमें प्रदान किया जाता है। स्व सहायता समूहों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने के लिए समूह की सक्रिय महिलाओं में से बैंक मित्र, वित्तीय साक्षरता, सीआरपी, बैंक सखी आदि सामुदायिक समर्ग तैयार कर इनकी सेवाएं ली जाती है। अब जो नगर पंचायत है, नगर निगम है, अब आप देख लीजिएगा कि जो नगर पंचायत है या ग्राम पंचायत है, इनमें स्व सहायता समूह को वित्तीय रूप से साक्षरता बनाने के लिए, वित्तीय रूप से साक्षर बनाने के लिए सक्रिय महिलाओं में से बैंक मित्र, वित्तीय साक्षरता, सीआरपी और बैंक सखी आदि का सामुदायिक भवन तैयार करके इनको दिया जाता है ताकि ये अपना आय को और बढ़ा सके और अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। तो इस प्रकार से इस बिहान योजना के अंतर्गत सुविधाएं प्रदान किया जा सकता है, सुविधाएं प्रदान किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, ये महिलाओं का एक ग्रुप है जिनमें दैनिक बैठक किया जा रहा है। ये महिलाओं का एक ग्रुप है जिनमें दैनिक बैठक किया जा रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है आजीविका, लाइवलीहुड। अगला जो हमारा टॉपिक है आजीविका। कृषि क्षेत्र में जो गरीब और वंचित समूह हैं, इनके परिवारों का जो आजीविका संवर्धन कर, आजीविका अब आप देख लीजिएगा, कृषि क्षेत्र में जो ग्रामीण गरीब हैं, वंचित समूह हैं, इनके परिवारों का जो आजीविका संवर्धन है, वर्ष भर आय को स्थायी साधन उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिनमें बिहान से जुड़े जो समूह हैं, इनके सदस्यों को आजीविका के क्षेत्र में समूह की सक्रिय महिलाओं को कृषि मित्र, आजीविका मित्र,
पशु सखी के माध्यम से ऐसे परिवारों की आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में बिहान के अंतर्गत जो कृषि है पशुपालन के क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में जो बिहान है इस योजना के अंतर्गत कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में बहुत सारे परियोजनाओं को वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। अब आप देख लीजिएगा संवहनी कृषि और महिला किसान सशक्तिकरण। अब पहला टॉपिक में देख लीजिएगा जो परियोजना है इसके अंतर्गत प्राकृतिक बीजों उपचार, मृदा संरक्षण प्रबंधन, जैविक खाद जिनमें नॉडेप, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, अजोला पीट जैसे जैविक कीटनाशक का निर्माण और उपयोग, स्त्रीविधि पद्धति के द्वारा धान गेहूं का उत्पादन आदि कृषि संबंधित गतिविधियों जिससे कृषि का लागत कम हो और उपज बढ़ सके। इस कार्य के लिए प्रत्येक गांव में एक कृषि मित्र, एक पशु सखी का चयन कर प्रशिक्षण के बाद संवहनी कृषि और पशुपालन आधारित गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना, कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है। अगला टॉपिक में देख लीजिएगा प्रत्येक ग्राम संगठन में कृषि यंत्र बैंक, टूल बैंक की स्थापना किया जाना है जिसका संचालन ग्राम संगठन की आजीविका उप समिति के द्वारा किया जाना है। अब आप देख लीजिएगा समुदाय आधारित संवहनी कृषि CMSA और महिला किसान सशक्तिकरण MKSP। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे समुदाय आधारित कृषि, समुदाय आधारित संवहनी कृषि। सबसे पहले देख लीजिएगा वर्तमान में जो यह कार्यक्रम है केवल 12 जिलों के 21 विकास खंडों में संचालित है जिनमें आपके छुरा, फिंगेश्वर, बस्तर, बकावंड, बस्तानार, राजनांदगांव, मानपुर, डोंगर गांव, बलरामपुर, रामचंद्रपुर, वाड्रफ नगर, नरहरपुर, माकड़ी, आरंग, सिमगा, लखनपुर, उड़गी, कुरुत, मगरौर, कांसाबेल में संचालित है। अब तक 41,478 स्व सहायता समूहों के सदस्यों और परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के 14 जिलों के 29 विकास खंडों में 1500 गांवों में कार्यक्रम का विस्तार कर 1,50,300 स्व सहायता समूह के सदस्यों परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आप देख लीजिएगा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था जिसमें 60,000 महिला किसानों का लाभान्वित किया जाना है। पशुपालन के अंतर्गत पशु सखी के माध्यम से बकरी पालन के लिए 12,000 परिवार, मुर्गी पालन के लिए 18,000 परिवारों को लक्ष्य रखा गया है। तीसरा टॉपिक में देख लीजिएगा वर्तमान में जो यह कार्यक्रम है 7 जिलों के 12 विकास खंडों में संचालित है जिनमें बलरामपुर, वाड्रफ नगर, राजनांदगांव, मानपुर, बस्तर, बस्तानार, लखनपुर, छुरा, फिंगेश्वर, आरंग, तिल्दा और कुरुत के 600 गांवों को दिसंबर 2016 से प्रारंभ किया गया है। प्रस्तावित परियोजनाओं में देख लीजिएगा प्रस्तावित जो परियोजना है वित्तीय वर्ष 2017-18 में लघु वनोपज एनटेप आधारित डेयरी से संबंधित गतिविधियों को प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आप देख लीजिएगा स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमिता कार्यालय जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत जो वित्तीय वर्ष 2016-17 है राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM उपयोजना के रूप में स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP भारत सरकार के मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार शुरू किया गया है। उद्देश्य में पहला उद्देश्य देख लीजिएगा ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, स्वरोजगार रोजगार के अवसर को बढ़ाना है।
ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, स्वरोजगार और रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसिंग, परंपरागत कौशल और स्थानीय उपलब्ध संसाधन के वैल्यू एडिशन के माध्यम से बेसलाइन सर्वे और मार्केटिंग एनालिसिस के आधार पर नए ग्रामीण उद्यमी और उद्यम तैयार करना, कार्यरत उद्यमियों का बिजनेस को कार्यरत उद्यमियों के बिजनेस को बढ़ाना है। अगला पॉइंट, अब आप देखेंगे अगला पॉइंट जिसमें गरीब और वंचित ग्रामीण परिवारों के कौशल उन्नयन, उनकी भागीदारी, ग्रामीण बाजार विकसित करना, ग्रामीण परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करना ही इसका एक उद्देश्य है। ग्रामीण उद्यमियों के लिए वित्त की व्यवस्था करने में सहायता करना। क्रियान्वयन में देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में योजना के क्रियान्वयन के लिए जो नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है PIA के रूप में भारतीय उद्यमिता का विकास EDII अहमदाबाद कार्य कर रहा है, जिनके द्वारा प्रत्येक विकासखंड के लिए उद्यमिता के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जो कार्य योजना है ये किया जा रहा है तैयार। बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट के कार्य के लिए स्थानीय ग्रामीण, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, इसको जो कम्युनिटी रिसोर्स है, पर्सनल इंटरप्राइजेस प्रमोशन है, CRPEP के रूप में चयन कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बिहान के अंतर्गत जो गठित सामुदायिक संगठन, चाहे आपका ब्लॉक है, चाहे आपका नोडल है या क्लस्टर लेवल का फेडरेशन है, इसके द्वारा विकासखंड स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा जो चयनित उद्यमियों को CRPEP के सहयोग से तैयार किया गया बिजनेस प्लान अनुमोदन के उपरांत प्रारंभिक वित्तीय सहायता के रूप में योजनागत प्रभान्वित जो सामुदायिक उद्यम राशि है और ये जो ऋण है बैंक लिंकेज किया जाएगा। साथ ही उनको एक्सपोजर विजिट तथा शासकीय योजनाओं का कन्वर्सेंस के माध्यम से सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। जो योजना के अंतर्गत ये जो पात्रता है, उद्यमिता विकास का जो आयु में कोई बंधन नहीं है, गैर कृषि उद्यम ही मान्य होंगे। जो कृषि के अंतर्गत उद्यम है वो मान्य नहीं होंगे, गैर कृषि उद्यम ही मान्य होंगे। मनरेगा से जुड़े व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति, वंचित वर्ग के उद्यमियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। अब आप देख लीजिएगा अगला जो आपका योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इस योजना के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्रदान किया जाएगा। अब इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण का जो आयु सीमा है 15 साल से 35 वर्ष तक, ग्रामीण के युवा, विशेष समूह तथा आदिम जनजाति समूह, दिव्यांग, पुनरावासित बंधुआ मजदूर, अवैध व्यापार से पीड़ित, सर पर मैला ढोने वाले, किन्नर व HIV पीड़ित युवाओं के लिए जो अधिकतम आयु है ये 45 वर्ष तक इसमें शिथिल किया गया है। अब पात्रता भी देख लीजिएगा कि सामाजिक आर्थिक जाति गणना 2011 की जो सूची है, सामाजिक आर्थिक जाति गणना 2011 की सूची में स्वतः शामिल वंचन सूचांक में शामिल परिवार के युवा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्डधारी परिवार के युवा, कम से कम 15 दिन मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले परिवार के ही युवा, अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारी परिवार के युवा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत स्व सहायता समूह परिवार के युवा ही इसकी पात्रता रखते हैं। योजना के अंतर्गत जो प्रावधान है जिनमें आपके अभिरुचि के अनुसार योग्यता आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण
पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। आवासीय प्रशिक्षण में निःशुल्क भोजन का प्रावधान रहेगा। गैर आवासीय प्रशिक्षण में 125 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हितग्राही को भत्ता देने का भी प्रावधान रहेगा। निःशुल्क प्रशिक्षण सामग्री जिसमें पेन, कॉपी, किताब, यूनिफॉर्म देने का भी इसमें प्रावधान रहेगा। अंग्रेजी, कंप्यूटर व व्यक्तित्व विकास का अतिरिक्त अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। चयनित गुणवत्तापूर्ण सक्षम परियोजना का क्रियान्वयन एजेंसियों के द्वारा प्रशिक्षण का संचालन और नियोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण के पश्चात न्यूनतम जो रुपए है 6000 मासिक वेतन के रोजगार का प्रावधान रहेगा। प्रशिक्षण के उपरांत आंकलन में सफल हितग्राहियों को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। एनवी, एनसीवीटी और सेक्टर स्किल काउंसिल एसएससी के द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको आपको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, पूरा योजना भी आप देख लीजिएगा। अब आपको इसमें पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा, निःशुल्क आवासीय सुविधा दिया जाएगा, साथ ही आपको प्रशिक्षण के बाद एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए जो वर्तमान में उपलब्ध कोर्स है, इसमें आप रिटेल काम का कर सकते हैं, इसमें आपका रिटेल का काम। अब आप देख लीजिएगा कि ये जो प्रशिक्षण में आपको कौन कौन सा व्यवसाय के अंतर्गत जो कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। आपका है रिटेल, आईटीएस, टेलीकॉम, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, हॉस्पिटलिटी, ऑटोमोबाइल रिपेयर, बैंकिंग एंड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ब्यूटिशियन, गारमेंट मेकिंग, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सेक्टरों में जॉब डिमांड के आधार पर नए कोर्सों को भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अब योजना के अंतर्गत जो प्रगति है, आपको पता है कि सरकार का बहुत सारा योजना रहता है, लेकिन ये जो योजना कितना प्रगति कर रहा है इसको भी आप देख लीजिएगा। 15,753 जो युवा हैं अब तक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। 5,300 जो 67 युवा हैं इनको रोजगार भी दिया जा चुका है। वर्तमान में 1,413 युवाएं प्रशिक्षणरत हैं, मतलब इनको अभी भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब आप देख लीजिएगा जो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है आरसेती, आपको पता है सभी जिले में एक आरसेती प्रोग्राम प्रशिक्षण करवाया जाता है, जिनमें ग्रामीण युवाओं को कौशल उन्नयन और उनके जो स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जो सकारात्मक दृष्टिकोण से विकसित किया गया है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेती। अब इसमें आप देख लीजिएगा कि जो नियम और शर्त किस प्रकार से है। आयु आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी का जो आयु है कम से कम 18 साल, अधिकतम 35 वर्ष तक। ग्रामीण जिनके पास बीपीएल कार्डधारी युवा हैं उनको अभिरुचि और योग्यता को चिन्हांकित कर निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए मार्गदर्शन और बैंक से ऋण उपलब्ध कराना भी इस योजना में शामिल है। प्रशिक्षण को कम से कम 2 साल तक फॉलोअप करना रहेगा, जब तक कि उनका जो स्थायी है सूक्ष्म इंटरप्राइजेस संचालित न हो जाए। देख लीजिएगा इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आपको ऋण भी दिया जाएगा और 2 साल तक इसमें निगरानी किया जाएगा कि आप उस जो इंटरप्राइजेस को किस प्रकार से संचालित कर रहे हैं। प्रोग्राम के विवरण में देख लीजिएगा कृषि प्रोग्राम। अब कृषि प्रोग्राम के अंतर्गत एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी जैसे दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी का जो पालन है, उद्यानिकी है, रेशम, मशरूम उत्पादन, मछली पालन इसको शामिल किया गया है। मछली पालन को इसमें शामिल किया गया है। प्रोडक्ट प्रोग्राम में देख लीजिएगा कि ड्रेस डिजाइनिंग स्त्री पुरुष दोनों के लिए रहेगा। अगरबत्ती और निर्मित बेकरी प्रोडक्ट, दोना पत्तल आदि को इसमें शामिल किया गया है प्रोडक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। जिनको प्रोसेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना रहेगा, आपको 2 से 4 पहिया वाहनों के मरम्मत का कार्य रहेगा, रेडियो टीवी मरम्मत कार्य रहेगा, मोटर रिवायरिंग, मोटर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर मरम्मत, ट्रैक्टर रिपेयर, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग, घरेलू विद्युत उपकरण मरम्मत का कार्य,
कंप्यूटर हार्डवेयर और डीटीएच संबंधी जानकारी आपको इस प्रोसेस प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया है। तो आप देख लीजिएगा, अलग अलग प्रोग्राम के अंतर्गत अलग अलग कोर्स को करवाया जा रहा है। अब जो आपका जनरल प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये केवल महिलाओं के लिए रहेगा। अन्य जो प्रोग्राम है जैसे अदर जो सेक्टर है जिसमें लीदर है, कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटलिटी है, लोकल बाजार, आवश्यकतानुसार अन्य जो सेक्टर भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। प्रगति देख लीजिएगा, आरसीटी के माध्यम से 2017 तक 401 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 52,930 राज्यों के युवाओं को प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया है। प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा, आप सभी को पता है मनरेगा का जो शुरुआत है महात्मा गांधी नरेगा 2005 में किया गया था। लक्ष्य क्या था कि ग्रामीण को सतत रोजगार उपलब्ध हो जिससे वे अपने गांव से पलायन ना कर सके। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रोजेक्ट फॉर लाइवलीहुड फुल एम्प्लॉयमेंट तैयार किया गया, जिसको प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना का जो लक्ष्य है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, मनरेगा श्रमिकों के कौशल के आधार में सुधार करना। इस प्रकार मनरेगा श्रमिकों के रोजगार अवसरों में सुधार होने पर वे वर्तमान में प्रचलित आंशिक जो रोजगार का जो स्थिति है पूर्ण रोजगार की स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनकी जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पर निर्भरता कम हो जाएगा। इससे जो मनरेगा के योजना पर जो निर्भरता है ये कम हो जाएगा। इस जो योजना में क्रियान्वयन क्या किया गया है कि ऐसे युवाएं जो जिनके पास योग्यता है 3 वर्गों में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें रोजगार हेतु कौशल, इसको आप दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के नाम से जानते हैं। रोजगार हेतु कौशल उन्नयन आरसीटी के द्वारा। तीसरा है आजीविका संवर्धन हेतु कौशल उन्नयन कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। क्या है बिहान बाजार? राज्य के जो विभिन्न क्षेत्र हैं इनमें जो गठित स्व सहायता समूह है, जो उत्पादित विभिन्न उत्पाद हैं, अब इसका जो गुण सीखना है और विभिन्न उत्पाद की गुणवत्ता है। अब बाजार संयोजन करने के लिए बिहान बाजार का स्वतंत्र ढांचा के रूप में स्थापित किया जाना है। आपके पास कोई उत्पाद है, आप इस उत्पाद को बना लिए हैं, अब इसको आपको बाजार में जाके बेचना रहेगा, जिसके लिए बिहान बाजार का शुरुआत किया गया, जिससे इन समुदाय के स्वाभाविक कौशल क्षमताओं को पूंजीगत रूप से परिवर्तित किया जा सके। ग्रामीणों के सामाजिक पारिस्थितिक संदर्भ के अनुरूप उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त हमारा जो लक्ष्य यह भी है कि बिहान बाजार को विविध प्रकार से उत्पादों के लिए एक ब्रांड के रूप में विकसित किया जाना है। अब बिहान बाजार से जो अपेक्षित यह है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्वसंगठित जो स्व सहायता समूह हैं अपनी पहुंच बनाने के लिए विशिष्ट उत्पादों को एकत्र कर बाजार में संयोजित कर सके। प्रारंभिक चरण में यह सुनिश्चित किया जाना है कि जो स्व सहायता समूह है एक नियत आय को प्राप्त करे। मूल्य निर्धारण का जो प्रक्रिया है पारदर्शी होना चाहिए। एक बार एक नियत बचत प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे बाजार के रूप से परिचित होंगे, जिससे समूह का परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था है ये आपके निरंतर प्रयास करने से सफल बनेगा। अब ग्राम स्तर के जो संगठन है, ग्राम संगठन, क्लस्टर संगठन, बैंक संयोजन के माध्यम से कार्यशील पूंजी में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। अब पहला टॉपिक में देख लीजिएगा, पहला पॉइंट, जो स्व सहायता समूह है इनका जो उत्पाद का जो गुणवत्ता है जांच करने के लिए अलग से तंत्र की स्थापना करना है। दूसरा देख लीजिएगा, जो स्व सहायता समूह है खाद्य उत्पाद की जो जैविक प्रमाणिकता है ख्याति प्राप्त संस्थाओं के साथ भागीदारी हेतु बिहान के द्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा। तीसरा, बिहान के द्वारा जो बाजार का संयोजन के लिए उत्पादन के अनुरूप
जो विशिष्ट रणनीति है, विशिष्ट जो रणनीति है विकसित किया जाएगा। बिहान बाजार के माध्यम से स्व सहायता समूहों के लिए स्थानीय बाजारों में विशेष बुनियादी ढांचे स्थापित किए जाएंगे। जो स्थापित व्यापारियों के लिए नियत उत्पाद बिक्री का एक ऐसा दूरस्थ स्थल जहां उत्पाद की मांग अधिकता हो, वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा। एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि जो आपका कोदो कुटकी है, कोसा सिल्क है, धातु शिल्प उत्पादक है, इसका मांग अधिक कहां पे है? महानगरों में है। अब इन उत्पादों को बिहान ब्रांड के अंतर्गत व्यावसायिक साझेदारों की सहायता से विपणन किया जा सकता है। ये जो बिहान योजना है, इसके कारण इन महिलाओं के जो चेहरे में मुस्कान है आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जानकारी आपको अच्छा लगने पर जरूर परिवार दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा।